नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि प्रदेश में उपचुनाव का बिल्कुल बच चुका है और अब जो है वो चुनावों के लिए नामांकन भी शुरू हो चुका है। 3 सीटों पे उपचुनाव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें लगी है वो है हमीरपुर। क्योंकि हमीरपुर ना केवल जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके गृह जिला के मुख्यालय की सीट है, वहीं साथ में हमीरपुर की सियासत की जमीन को पूर्व भाजपा के नेता जगदेव ठाकुर सहित पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यहाँ पे कमल उगाने के लायक बनाया है। और हमीरपुर जो है एक समय भाजपा की सियासत का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन हालात बदले हैं। अब कांग्रेस की सरकार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हमीरपुर जिला से ही संबंध रखते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे हमीरपुर में हालात बदले हैं और राजनीतिक हालात के इन्हीं बदले जो समीकरण हैं उनका असर इन चुनावों में नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमीरपुर में इस बार ना कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था और ना ही भाजपा का उम्मीदवार जीता था, और लोगों ने निर्दलीय पर भरोसा जताया था। और निर्दलीय पर भी इतना बड़ा भरोसा जताया था कि कांग्रेस को यहाँ पे 13,000 और भाजपा को 12,000 मत मिले थे। कुल मिलाकर के 25,000 कांग्रेस भाजपा को मिले थे, वो अकेले ही निर्दलीय विधायक को मिले थे। तो आशीष शर्मा पर जम के आशीष जो है वो हमीरपुर की जनता ने लौटाया था, लेकिन अचानक राजनीतिक समीकरणों में बदलाव हुआ और जो बगावत हुई उसी बगावत की आग में जो है कहीं ना कहीं झुलसते हुए आशीष शर्मा और उनकी विधायकी भी आई और उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे भाजपा के साथ जाना है। और उन्होंने लोगों द्वारा दिए गए इस जन समर्थन को एक तरफ रखते हुए जो है अपने स्तर पर निर्णय लिया और इस्तीफा दे करके भाजपा ज्वाइन कर ली। और उसी का परिणाम है कि आज हमीरपुर जो है इस उपचुनाव की राह पे खड़ा है और अब हमीरपुर की जनता तय करेगी कि हमीरपुर का अगला प्रतिनिधि कौन होगा। अगर मैं बात करूं भाजपा के पास बहुत स्पष्ट नीति है कि जो लोग उनके साथ खड़े थे उनके साथ उनकी कमिटमेंट है। इसका मतलब आशीष शर्मा को भाजपा का आशीष मिल चुका है और आशीष शर्मा यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है जितनी मैं आपसे कह रहा हूँ, बात थोड़ी घूमी हुई है, क्योंकि ये भाजपा के दिग्गज नेता जगदेव ठाकुर की जो है वो रणभूमि रही है। उनके बेटे नरेंद्र ठाकुर यहाँ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार वो चुनाव हारे थे। तो अब नरेंद्र ठाकुर और जगदेव परिवार उनके साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों की इस मामले में क्या रुख रहेगा वो बहुत ज़्यादा तय करेगा कि क्या भाजपा को आशीष रास आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर जो हमीरपुर का सबसे बड़ा चेहरा है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5 बार जीते हैं, उनका रुख भी बहुत हद तक निर्भर करेगा। क्योंकि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं बने हैं, तो निश्चित तौर पर अनुराग का रुतबा घटा है और इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो हमीरपुर के उपचुनाव पे भी नजर आएगा। और हमीरपुर में देखना है कि भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान का किसके हाथ में होगी। क्या जयराम ठाकुर यहाँ पे बड़े चेहरे के रूप में उतरेंगे या कहीं ना कहीं यहाँ की कमान जो है हमीरपुर में जो है वो अनुराग ठाकुर के हाथ में जाएगी। ये भाजपा के सवाल है जिसका जवाब भाजपा को देना है और इन सवालों के जवाबों के साथ ही तय होगा कि आशीष शर्मा कमल के साथ हमीरपुर में क्या उतने ही मजबूत नजर आएंगे जितने वो बतौर निर्दलीय विधायक यहाँ से आ रहे थे। तो भाजपा के लिए सीधी लाइन है कि भाजपा आशीष पर दांव लगा रही है, लेकिन उन्हें नरेंद्र ठाकुर को भी समझाना है और उसी के साथ उन्हें अनुराग व जयराम दोनों के चेहरे को भी भुनाना है। किस तरह से ये पूरा तालमेल बनेगा उसी पे रहेगा कि हमीरपुर का आशीष क्या आशीष को मिलेगा। अब बात करता हूँ कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए पिछली बार पुष्पेंद्र वर्मा यहाँ से जो है वो चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो टिकट के दावेदार हैं और कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के दरबार में कई लोगों की हाजिरियां लग रही है। पुष्पेंद्र वर्मा की बात करूं तो उन्हें अंतिम समय में जिस दिन अंतिम दिन था नामांकन का, उसकी पिछली शाम को पुष्पेंद्र वर्मा को जो है टिकट यहाँ से मिला था। उनके पास बहुत कम समय था और वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वो हारे। लेकिन क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर से उन पर दांव लगाएंगे?
क्योंकि अब स्थितियां बदली हुई है, कांग्रेस की सरकार है और समय भी, और सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे बड़ा चेहरा है। हमीरपुर की जनता को क्या मुख्यमंत्री के साथ चलना होगा, इस संदेश के साथ यहाँ पे चुनाव प्रचार चलेगा। बागी दागी बिके हुए इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस यहाँ पे मजबूत चुनाव प्रचार अपना उतारेगी। लेकिन अकेले पुष्पेंद्र वर्मा ही नहीं है, यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू के सबसे खास माने जाने वाले राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू भी जो है वो टिकट के दावेदार हैं। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पुराने मित्र और उनके सबसे करीबी जाने वाले बिट्टू को क्या चुनावी मैदान में उतारेंगे? क्योंकि ये मौका है, क्योंकि चुनाव पूरी तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे पे होना है। तो क्या यहाँ पे किसी नए चेहरे के साथ जो है कांग्रेस उतरने का दम रखेगी? क्योंकि जिस तरह हम लोग जानते हैं इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उनकी पसंद नापसंद के आधार पर ही जो है वो चेहरे तय होंगे। और विशेषकर ये मामला तो हमीरपुर का है, जो पूरी तरह से सुक्खू पर ही निर्भर होगा कि सुक्खू जिसके कांधे पे हाथ रख देंगे उसी के हाथ में टिकट थमाया जाएगा। अगर मैं यहाँ से पिछले चुनावों की बात करूँ तो पिछले चुनावों में आशीष शर्मा को 25,916 मत प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा को 13,017 मत तो यह प्राप्त हुए थे। नरेंद्र ठाकुर को 12,794 मत मिले थे। मैंने पहले कहा था उनके अकेले 25 थे, इनके मिला के 25 बन रहे हैं। तो कांग्रेस भाजपा के लिए पिछली बार पूरी तरह से जनता इनसे नाराज नजर आ रही थी और खुल के खड़ी हुई थी वो आशीष शर्मा के साथ। अगर आशीष शर्मा की मैं पृष्ठभूमि की बात करूं तो निर्दलीय चुनाव जीतकर सुर्खियों में आए थे। व्यवसायी होते हुए उन्होंने हमीरपुर की सेवा और वोट के रूप में भी मेवा भी खूब मिला। और आशीष शर्मा पर जो दाव जनता ने लगाया था, अब देखना है कि जब वो भाजपा के टिकट पे आएंगे तो क्या जनता उन पर भरोसा जताएगी। ये बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है जिसका सवाल जो है हमीरपुर के मतदाताओं को आने वाले समय में देना होगा। और ठाकुर भी एक चेहरा है जो टिकट की लाइन में खड़ी है। अब देखना है कि यहाँ पे एक और व्यक्ति जो है बहुत प्रभावी साबित हो सकता है, वो राजेंद्र राणा। अभी वो हार के जख्मे जो है उनके हरे हैं और इन जख्मों को लेकर वे कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की घेराबंदी करते हुए हमीरपुर में भी नजर आएंगे। तो हमीरपुर की चुनावी चौसर बहुत ही रोमांचक है। पहली बात, आशीष शर्मा तय, लेकिन नरेंद्र ठाकुर, उर्मिल ठाकुर, इनका रुख क्या होगा? अनुराग ठाकुर, जयराम, इनके चेहरों को एक साथ भाजपा चला पाएगी? राजेंद्र राणा भी यहाँ पे अपनी हार का बदला लेने आएंगे? और सबसे आखिर बात, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर एक बार फिर से हमीरपुर से मुख्यमंत्री के नाम पर क्या हमीरपुर की जनता मुहर लगाएगी? ये सब बड़े सवाल है। इन सवालों का जवाब हमीरपुर की जनता देगी। हम तो इस तरह की खबरें लेकर के, इस तरह के विश्लेषण लेकर के आपके बीच में आएंगे। इसी तरह से आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।